मॉर्निंग बनारस। भाई मॉर्निंग तो गुड हो ही जाती है, बस आफ्टरनून में सूरज चाचू आ जाते हैं परेशान करने। खैर बनारस, स्वागत करती हूँ मैं स्तुति आप सबका आपके फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस में, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी। तो बनारस, कैसी लग रही है गर्मियों की ये चुभती हुई शुरुआत? जी हाँ, शुरुआत ही तो है ये, अभी तो प्रकोप बाकी है इसका। 1-2 दिन की ठंडी हवा के धोखे में मत आइएगा, अपने रूटीन को गर्मी के हिसाब से ही मेंटेन रखें। साथ ही बनारस, अपने साथ साथ कुछ अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे पक्षियों के लिए अपनी छत पर या बालकनी पर पानी रखें, और पक्षियों के साथ साथ हम अपने शहरवासियों के लिए प्याऊ भी लगा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी खुद से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखने में भी सुकून मिलता है। अच्छा बनारस, जहाँ बदलती मौसम की बात हो रही है, वहाँ इंसानों का बदलना भी आजकल काफी वायरल चल रहा है ना। मेरा मतलब है आजकल लगभग हर कोई परिस्थिति के हिसाब से बदल जाता है, और इसी वजह से हम लोगों में पेशेंस और सेटिस्फेक्शन नहीं है किसी भी चीज को लेकर। अब देखिए, एक जमाने में मोबाइल फोन्स की, इंटरनेट बैंकिंग की और डिजिटल सुविधाएं नहीं थी, तब भी हम सेटिस्फाई नहीं थे। और आज जब लगभग हर काम बस एक क्लिक की दूरी पर है, तब भी हमें संतोष नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत से उदाहरण हैं जो बताते हैं कि हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते जल्दी। जबकि बनारस, इतने सारे ऑप्शंस, डिफरेंसेस, सोच विचार, ये सब हम इंसानों ने खुद अपनी अपनी सुविधा के अनुसार ही तो बनाए हैं। फिर भी पता ही नहीं कि एग्जैक्टली हमें चाहिए क्या, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स, हमें जितना भी मिला है हम उससे संतुष्ट नहीं, हमें संतोष ही नहीं है। जबकि हजारों सालों से हमारे पूर्वज, ऋषि मुनियों, देवी देवताओं ने यही कहा है कि संतोषम परम सुखम, संतोषम परम आस्था, अर्थात संतोष ही परम सुख है और संतोष ही परम विश्वास है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि संतुष्ट रहने से जीवन में वास्तविक सुख मिलता है, और ये हमारी आस्था का आधार भी बनता है। तो समझे बनारस, आज इस सीख को केवल प्रवचन न समझें, इस सीख को अपने जीवन में अपनाएं भी। हालांकि आगे बढ़ना ही है और अपने लक्ष्य को तय करके उस पर चलना भी है, लेकिन कम से कम अपने आप को संतोष पूर्वक रखें और अपनी मंजिल पर पहुंचकर संतुष्ट रहें और अपने कर्तव्यों का पालन करें। अब बनारस, ये तो हो गया ज्ञान और सीख का लेक्चर। अब बात करते हैं आज के दिन की। तो आज है 30 अप्रैल, दिन है बुधवार का, और आज है अक्षय तृतीया का पावन पर्व। तो आप सभी को मेरी ओर से अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। साथ ही आज स्पेशल गेस्ट सेगमेंट में हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य त्रियोगी नारायण मिश्र जी, जो आज इस दिन का पूर्ण वर्णन अपने शब्दों से बताएंगे। आइए जानते हैं क्या कहना है इनका। गुड मॉर्निंग बनारस। आकाशवाणी के सभी श्रद्धेय श्रोताओं को आचार्य त्रियोगी नारायण मिश्र का स्नेह भरा वंदन। आज हम जिस पुण्य तिथि का वंदन कर रहे हैं वह केवल एक पर्व नहीं, बल्कि सनातन परंपरा का सजीव अनुभव है। आज है वैशाख शुक्ल तृतीया, अर्थात अक्षय तृतीया। शास्त्रों में इस तिथि को स्वयं सिद्ध कहा गया है। कहा जाता है न क्षय इति अक्षय, अर्थात जिसका कभी क्षय न हो, जो सदा बना रहे, वह है अक्षय। यह तिथि वह पुण्य काल है जब कोई भी शुभ कार्य, कोई भी दान, कोई भी साधना किसी विशेष मुहूर्त के बिना भी अत्यंत फलदायी मानी जाती है। आज के दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसी तिथि पर भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का प्राकट्य हुआ। आज के ही दिन श्री कृष्ण जी ने सुदामा को असीम समृद्धि दी। आज ही मां अन्नपूर्णा ने भूख से त्रस्त धरती को अन्न का वरदान दिया, और इसी दिन युधिष्ठिर को मिला था अक्षय पात्र, जिससे पांडवों की भूख ही नहीं, उनके आत्मबल की परीक्षा भी सफल हुई। इसलिए यह तिथि केवल कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि यह बताती है कि संकल्प और श्रद्धा से अशक्त भी अक्षय हो सकता है। आज के दिन सोना खरीदने की परंपरा है, लेकिन क्या केवल धातु ही मूल्यवान है? शास्त्र कहते हैं श्रद्धा लक्ष्मी रूपिणी। यदि आज आपने किसी भूखे को अन्न दिया, किसी प्यासे को जल दिया या किसी पीड़ित को सहारा दिया, तो वह सोने से भी अधिक अक्षय पुण्य बन जाता है। पितरों के निमित्त आज का दिन विशेष महत्व रखता है।
आज तर्पण, पिंडदान और विशेष रूप से घटदान करना श्राद्धों की पूर्णता और पितृ शांति के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। जल से भरा हुआ मिट्टी का घट गर्मी के इस समय में पितरों को शीतलता और आत्मिक संतोष देता है। यह केवल कर्मकांड नहीं बल्कि आभार की एक सुंदर अभिव्यक्ति है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आज विशेष रूप से की जाती है। श्री हरि की कृपा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ सधते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से घर में समृद्धि, संतोष और सौभाग्य का प्रवेश होता है। पूजन में श्री शालिग्राम का अभिषेक करें, माता लक्ष्मी को कमल, चंदन और खीर अर्पित करें, ध्यान पूर्वक श्री सूक्त का पाठ करें और रुद्राष्टाध्याय के द्वितीय व पंचम अध्याय का पाठ करें। यदि यह सब संभव न हो तो केवल एक दीपक जलाकर ओम विष्णवे नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इन 2 मंत्रों से भी आप शुभारंभ कर सकते हैं। आज का दिन केवल पूजा का नहीं बल्कि आत्मनिरीक्षण और आत्म विकास का भी दिन है। आइए आज हम संकल्प करें कि हम पुण्य कमाएंगे, क्रोध घटाएंगे, हम सेवा बढ़ाएंगे, स्वार्थ घटाएंगे, हम भक्ति बढ़ाएंगे, भय घटाएंगे। अक्षय तृतीया का यही सच्चा सार है। और अंत में अपने घर के आंगन में एक पवित्र कलश स्थापित करें। उस कलश में मां तुलसी का एक पत्ता अर्पित करें, शुद्ध जल भरे और उसे श्रद्धा से सूर्य देव को अर्घ देते हुए प्रार्थना करें कि हमारे भीतर भी दिव्यता का प्रकाश जागे। फिर वही जल इस तपते गर्मी के समय में प्यासे पक्षियों के लिए बाहर किसी छायादार स्थान पर रखें। वे जब उसमें से जल ग्रहण करें तो समझिए वह केवल जल नहीं, आपके भीतर की करुणा, सेवा और धर्म की तरंगे हैं जो उस पंखों को शीतलता दे रही हैं। देखिएगा यह छोटा सा संकल्प आपके जीवन में भी प्रकाश, शांति और प्रगति का अच्छे सूर्योदय बनकर प्रकट होगा, क्योंकि जहां करुणा होती है वही ईश्वर निवास करता है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं आचार्य त्रियोगी नारायण मिश्र मिट्ठू आप सभी श्रोताओं को अक्षय तृतीया की कोटि सब मंगल कामनाएं देता हूं। आपका आज शुभ हो, आपका मन शांत हो और आपके जीवन में मां लक्ष्मी, श्री विष्णु और पितरों की कृपा अच्छे रूप से बनी रहे। जय मां विंध्यवासिनी, जय श्री हरि विष्णु। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी इतने सुंदर वर्णन के लिए। चलिए बनारस अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि क्या कहता है आज के दिन का यानी 30 अप्रैल का इतिहास। सन 2010 में 30 अप्रैल के दिन ही अभिनेता देवानंद को मुंबई में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से प्राण को फाल्के आइकन से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही सन 2008 में आज ही के दिन चालक रहित विमान लक्षिका उड़ीसा के बालासोर में समुद्र तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। 2007 में 30 अप्रैल के दिन ही नेत्रहीन पायलट माइल्स हिल्टन ने विमान से आधी दुनिया का चक्कर लगाकर रिकॉर्ड बनाया था। सन 1985 में आज ही के दिन अमेरिकी पर्वतारोही 55 वर्षीय रिचर्ड डिक बॉस माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक उम्र में चढ़ने वाले व्यक्ति बने थे। आज ही के दिन सन 1558 में अमेरिका में पहली बार थिएटर का आयोजन हुआ था। अब आपको बताते हैं किसका है आज हैप्पी वाला बर्थडे। फेमस इंडियन क्रिकेटर और इंडियन क्रिकेट टीम के हमारे कैप्टन रोहित शर्मा का होता है आज ही के दिन बर्थडे। तो आपको हमारी ओर से अ वेरी हैप्पी बर्थडे। साथ ही सन 1870 में आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक दादा साहेब फाल्के का भी हुआ था आज ही के दिन जन्म। तो बनारस ये था 30 अप्रैल का इतिहास। अब जानते हैं क्या हो रहा है देश, दुनिया और अपने शहर बनारस में खास। श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर में मंगलवार को एक विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पहल की गई। धाम में विराजमान भारत माता, पूज्य माता अहिल्याबाई होलकर और आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमाओं पर रजत छत्रों की स्थापना पर उन्हें भव्य रूप से अलंकृत किया गया।
ये निर्णय श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा लिया गया, जिसका उद्देश्य तपती गर्मी के मौसम में प्रतिमाओं को गर्मी से सुरक्षा प्रदान करना था। साथ ही ये धार्मिक सौंदर्य और श्रद्धालुओं के लिए दिव्यता की अनुभूति को भी बढ़ावा देता है। चांदी के छत्रों की आभा न केवल प्रतिमाओं को संरक्षण देती है, बल्कि परिसर के वातावरण को और अधिक आध्यात्मिक और गरिमामय बनाती है। वाराणसी के गंजारी में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के पास बहुमंजिला पार्किंग बनेगी। इसको लेकर मंगलवार को विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में अधिकारियों की मीटिंग हुई। इसमें स्टेडियम के आसपास ट्रैफिक प्लान को लेकर चर्चा की गई। स्टेडियम के निकट बहुमंजिला पार्किंग भवन के निर्माण, आयोजन के दिनों में यातायात प्रबंधन और आमजन को न्यूनतम असुविधा सुनिश्चित करने को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारियों ने पार्किंग के लिए उपयुक्त स्थलों की पहचान, वैकल्पिक यातायात मार्गों और ट्रैफिक नियमन व्यवस्था पर मंथन भी किया। प्रस्तावित बहुमंजिला पार्किंग निर्माण से स्टेडियम में होने वाले आयोजनों के दौरान लगने वाले जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही यातायात के सुचारू संचालन और पार्किंग की सुविधा से स्थानीय नागरिकों को भी फायदा होगा। बैठक के अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस उपायुक्त, उप जिलाधिकारी, राजा तालाब अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, वीडीए के अपर सचिव और नगर नियोजक प्रभात संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। उधर बीएचयू में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। यूजीसी ने पीएचडी प्रवेश से जुड़ी विसंगतियों और यूजीसी रेगुलेशन 2022 के अनुपालन की जांच के लिए एक विशेष कमेटी गठित की है। जांच पूरी होने तक पीएचडी की कुल 467 सीटें खाली रहेंगी। यूजीसी सचिव द्वारा सोमवार को जारी पत्र में बताया गया कि बीएचयू पीएचडी प्रवेश से जुड़ी कई अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। यूजीसी ने पहले ही स्पष्ट किया था कि पीएचडी प्रवेश और डिग्री प्रदान करने की प्रक्रिया को उसके 2022 के नवीनतम रेगुलेशन के अनुसार ही संचालित किया जाना चाहिए। वहीं काशी की संकरी गलियों में दाल मंडी का इतिहास अत्यंत पुराना है। कभी इन गलियों में घुंघरुओं की झंकार और बनारस घराने के संगीत सुनाई पड़ता था। सरकार के प्रयासों से अब दाल मंडी की सड़क चौड़ी होने जा रही है, जिसके बाद श्री काशी विश्वनाथ धाम जाने का मार्ग सुगम होने वाला है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 650 मीटर लंबी सड़क को 17 मीटर चौड़ा किया जाएगा। बताया जा रहा है इसके लिए करीब 220 करोड़ की लागत आएगी। वहीं शासन की ओर से इसके प्रथम चरण में 2 करोड़ रुपए पास हो चुके हैं, जिसके बाद यहां के कार्य में तेजी आई है। बीते दिनों प्रशासन ने यहां बड़े पैमाने पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया था। अधिकारियों ने गली से अवैध कब्जा समेत दुकानों के बाहर बिछे तिरपाल को हटवाया था, जिसके बाद गली सामान्य से अधिक चौड़ी नजर आने लगी और लोगों को सहूलियत होने लगी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय संयुक्त टीम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरपतपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने यूडीएसपी पोर्टल पर की जाने वाली गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की और रिकॉर्ड संधारण की स्थिति का जायजा लिया। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। काशी के गंगा तट पर स्थित प्राचीन तीर्थ चक्र पुष्करणी कुंड में इस वर्ष अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर मां मणिकर्णिका देवी का वार्षिक भव्य श्रृंगार समारोह भक्ति और श्रद्धा के उल्लास के साथ संपन्न होगा। ये धार्मिक आयोजन बुधवार यानी आज रात 9 बजे शुरू होगा, जिसमें रात भर भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन शास्त्रीय मान्यताओं के अनुरूप संपन्न होता है। मणिकर्णिका देवी की पारंपरिक आराधना और चक्र पुष्करणी कुंड का स्नान हजारों वर्षों से काशी की आध्यात्मिक विरासत का हिस्सा रहा है। वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीया को विशेष पुण्यदायी माना गया है और शास्त्रों में वर्णन है कि इस दिन मणिकर्णिका कुंड में स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। श्रृंगारोत्सव की अगली कड़ी में गुरुवार को
दोपहर 12 बजे मां मणिकर्णिका देवी को 56 भोग अर्पित किए जाएंगे, जिसके पश्चात कुंड स्नान का आयोजन होगा। भक्तों के लिए ये पुण्य अवसर भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि मणिकर्णिका कुंड को देवताओं और पितरों के मोक्ष स्थल के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। वहीं सरकार द्वारा बनारस की गुलाबी मीनाकारी को जीआई पहचान दिलाकर और ओडीओपी में शामिल करके इसे इंटरनेशनल मार्केट दिला दिया है, जिससे गुलाबी मीनाकारी को अक्षय तृतीया में नया बाजार मिल गया है। सोने के दामों में उछाल ने अक्षय तृतीया पर कुंदन गुलाबी मीनाकारी के उत्पादों की मांग बढ़ा दी है। देश और विदेशों दोनों ही जगहों से अक्षय तृतीया पर गुलाबी मीनाकारी के ऑर्डर में वृद्धि हुई है। हस्तशिल्पियों को अक्षय तृतीया पर लगभग 1 करोड़ से अधिक का ऑर्डर मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीआई और ओडीओपी उत्पादों के ब्रांड एम्बेसडर बनकर उत्तर प्रदेश के हैंडीक्राफ्ट को विश्व के बाजार में पहुंचा दिया है। बदलते ट्रेंड में अब कुंदन गुलाबी मीनाकारी की ज्वेलरी लोगों को खूब भा रही है। जीआई विशेषज्ञ पद्मश्री रजनीकांत ने बताया कि बनारस गुलाबी मीनाकारी को बनाने में सोने और चांदी का इस्तेमाल होता है, इसीलिए लोग शुभ मानकर इस प्राचीन हस्तकला को अक्षय तृतीया में खूब पसंद कर रहे हैं। अब रुक करते हैं स्पोर्ट्स की तरफ। कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक बार फिर अपनी फिरकी से ताकत का लोहा मनवाते हुए दिल्ली कैपिटल्स को 14 रन से हरा दिया। आईपीएल 2025 के 48वें मुकाबले में कोलकाता की जीत के नायक बने सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने मध्य ओवर में दिल्ली की बल्लेबाजी की रीढ़ तोड़ दी। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 204 रन बनाए। रहमानुल्लाह गुरबाज और सुनील नारायण ने तेज शुरुआत की। इसके बाद अजिंक्य रहाणे, अंगक्रश, रघुवंशी और रिंकू सिंह ने उपयोगी योगदान दिया। अंत में आंद्रे रसल ने 17 रनों की तूफानी पारी खेलकर टीम को 200 के पार पहुंचा दिया। दिल्ली के लिए मिशेल स्टार्क ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लिए, जबकि अक्षर पटेल और विपराज निगम को 2-2 विकेट मिले। तो बनारस ये था देश, दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल समाचार। अब इसी के साथ कार्यक्रम में लगाते हैं पूर्ण विराम और अब मुझे यानी स्तुति को दीजिए अनुमति। मिलूंगी आप सबसे 8:45 पर संगीत के मधुरिम सफर मधुरिमा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अब सुनते रहिए आपकी वाणी आकाशवाणी।